वन वेलकम टू माय चैनल बी स्टडी पॉइंट। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ऐसी 5 बड़ी गलतियाँ या फिर ऐसी 5 इम्पॉर्टेंट गलतियाँ जो कि एक बीए का स्टूडेंट करता है अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी को बीए के साथ कर रहा है। तो आप उन गलतियों से बचें, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। क्या है कि हम जब एडमिशन लेते हैं ना ग्रेजुएशन के लिए बीए में, तो बहुत सी चीज़ें हम सोच कर चलते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारा ये सोचना होता है कि हम बीए भी मैनेज कर लेंगे, साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, आप कर सकते हैं। 3 साल का इतना लंबा प्रोसेस होता है, आप उसमें सिर्फ़ एक डिग्री हासिल करें, उससे बेहतर है कि आप नई नॉलेज को भी गेन करें। लेकिन इसके साथ क्या है, बहुत सी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, जहाँ पर हम समझ ही नहीं पाते और हमारे ये 3 साल ना ऐसे ही बर्बाद चले जाते हैं। तो बस इस चीज़ से आपको बचाने के लिए या फिर आप कह सकते हैं थोड़ी-सी गाइडेंस देने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। क्या है, मैंने भी ये गलतियाँ की हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि काश आप ये ना करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन-सी ऐसी गलतियाँ हैं जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। अभी तो मैं 5 ही बता रही हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो मैं डिटेल वाइज़ भी बताऊँगी। चलिए, सबसे पहली गलती देखते हैं। सबसे पहली गलती है कि एडमिशन के तुरंत बाद पढ़ाई स्टार्ट ना करना। क्या है, हम बीए में एडमिशन लेते हैं, एडमिशन थोड़ा स्ट्रेसफुल होता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में ले रहे हैं तो थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है, प्राइवेट में ले रहे हैं तो फिर भी जल्दी हो जाता है वहाँ पर। एडमिशन आपका हुआ, ठीक है, आप ब्रेक लीजिए, ये कोई गलत नहीं है, आप लीजिए थोड़ा 1 महीने का, आधे महीने का ब्रेक लीजिए। बट प्लीज़ उसके तुरंत बाद आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि हम जब स्कूल से कॉलेज में ट्रांसफ़र होते हैं ना, तो बहुत कुछ बदल जाता है। स्कूल में हम साल भर पढ़ते हैं, लेकिन कॉलेज में ऐसा नहीं होता है। आपको लगता है एग्ज़ाम तो अभी बहुत दूर है, तो आप पढ़ते नहीं हैं। फिर क्या होता है, इससे सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आपका जो पढ़ाई का शेड्यूल होता है या फिर आपका जो कंसंट्रेशन है ना, वो कम होने लगता है। आप चीज़ों को पढ़ना ही नहीं चाहते, आपकी इच्छा नहीं होगी और जो फ़ोन है ना, वो सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है इसमें। आप रील्स स्क्रॉल करते हैं, एन्जॉय करते हैं, दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं, मज़े करते हैं। बट जो आपको करना है वो तो आप कर नहीं रहे ना, सबसे ज़रूरी चीज़। और एडमिशन के तुरंत बाद पढ़ाई ना स्टार्ट करने से आपका बहुत नुकसान होता है, मैं सच बताऊँ। क्या है, आपको पता ही नहीं चलता है कि आपके सब्जेक्ट्स हैं क्या? सब्जेक्ट आपने जो चूज़ किए वो तो हम भड़बड़ी में कर लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि भड़बड़ी में किया आपने और बिना सोचे-समझे, नहीं। लेकिन हमने चूज़ बस किया है ना, हमें ये तो नहीं पता कि उसके अंदर लिखा क्या है। तो एटलीस्ट आप एक बार जाइए, अपनी जो वेबसाइट है, आधिकारिक वेबसाइट है आपकी यूनिवर्सिटी की, वहाँ जाकर अपना सिलेबस देखिए, ताकि आपको पता चले कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं। फिर पढ़ाई स्टार्ट भी कीजिए। क्या है, हम नहीं करते, उसके बाद में हमें पछताना पड़ता है क्योंकि एग्ज़ाम पास आ जाते हैं, फिर हम सोचते हैं क्या करें, क्या करें? इसीलिए एडमिशन के तुरंत बाद आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी ही चाहिए। और इससे क्या है, फ्लो ऑफ एजुकेशन बना रहता है, फ्लो ऑफ नॉलेज बना रहता है। तो उससे आप अपना पढ़ लेंगे ना, उसके बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी साथ में आसानी से कर पाएँगे। और वो बहुत आसान फिर आपके लिए रास्ता बन जाएगा। मैंने भी यही किया था, मैंने जैसे ही एडमिशन लिया था, मैंने पढ़ाई तो स्टार्ट करी, लेकिन मैं बताऊँ आपको, बीए के फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस बहुत बड़ा होता है। बाद के सेमेस्टर्स में ना आप हल्के हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे सिलेबस इतना ख़ास है ही नहीं। फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस बहुत बड़ा होता है और आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है, फिर वो टाइम ही निकल जाता है। इसलिए प्लीज़ आप ये गलती तो बिल्कुल भी ना कीजिएगा। और क्या है, नए होते हैं तो हमें पता भी नहीं होता है कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो वो समय भी बहुत क्रूशियल होता है, इसलिए आप ज़रूर स्टार्ट कीजिए अपनी पढ़ाई को एडमिशन के बाद। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, या बड़ी गलती है, वो है घर पर ही रहकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको जाके बाहर एडमिशन लेना है। घर पर रहने का अर्थ यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपने अगर जैसे एडमिशन ले लिया, आप अपने कॉलेज में जाते हैं, बढ़िया, सब कुछ होता है, बट मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं। अगर आप नहीं जानती तो आप जान जाएँगे, मतलब अभी आपने एडमिशन लिया ना, आप जान जाएँगे, कॉलेज में कोई ख़ासकर पढ़ाई होती नहीं, और जिनके में होती है तो वो वेल एंड गुड है, मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं होती है। होती भी है तो आप नहीं जाते हैं, आप इच्छा ही नहीं होती है, बहुत कम ही बच्चे जाते हैं कॉलेजेस में। फिर क्या होता है कि आप ना तो कॉलेज जा रहे हैं, ना कहीं और जा रहे हैं। आपको लग रहा है हम घर ही में सब कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। घर पे रहकर आप कभी नहीं पढ़ सकते हैं। क्या है, आप पढ़ने बैठेंगे
तो वहाँ पर आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास 3 साल है, आपके दिमाग में रहता है अरे अभी 3 साल है, अभी तो बीए कर रहे हैं, अभी तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो वो प्रेशर नहीं है आपके सिर पे। आपके जैसे बोर्ड एग्ज़ाम है 12th में, तो आप क्या करेंगे? पढ़ेंगे ना, क्योंकि आपका पेपर है आगे चल के। बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में यही सबसे बड़ा नुकसान होता है कि उसका जो स्टडी टाइम है, या फिर आप कह सकते हैं लेंथ होती है ना, वो बहुत लंबी हो जाती है। अवधि जो है बहुत लंबी है, आपको एग्ज़ाम जो है आपको खुद नहीं पता आपको कब देना है। तो ब्रेन हमारा हमें इस तरीके से ट्रीट करता है कि अरे ठीक है, थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा पढ़ लो। उस थोड़े पढ़ने में ना बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाती। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत ब्रॉड होता है। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। एक तो आपके पास प्रॉपर सिलेबस नहीं है, आपके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, उसके बाद आप घर पे रहकर पढ़ते हैं ना, तो घर पे रहकर इसलिए नहीं पढ़ सकते क्योंकि चारों तरफ जो है ना आपको डिस्ट्रैक्शन है। कभी मम्मी कुछ कह रही हैं, कभी आपकी सिस्टर, आपका ब्रदर कुछ कह रहा है, तो उसमें क्या होता है आप दिन भर बिज़ी रहते हैं। आपको लगता है कि मैं पढ़ लूँगी या पढ़ लूँगा, बट ऐसा नहीं हो पाता। तो इसीलिए क्या कीजिए, सबसे आसान तरीका पता है क्या होता है? इसमें आप एक लाइब्रेरी जॉइन कीजिए। वहाँ आप जब जाएँगे ना तो आप ये रियलाइज़ करेंगे जो टॉपिक आप अपने घर में 1-2 हफ्ते से नहीं पढ़ पा रहे हैं ना, वो 2 दिन में आपका खत्म हो गया। तो आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत ज़रूरी था। देखिए अपने जीवन में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो खुद को अकेला कीजिए, खुद को अकेला कीजिए। ये अकेला कीजिए का मतलब है कि आपको खुद को समय देना पड़ेगा। मैं वो नहीं कर पाई। मैं 3 साल अपने वेस्ट कर गई, क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। एंड ऑफ द ईयर मैं जब लाइब्रेरी जॉइन करी मैंने, तब मैंने रियलाइज़ किया और अब जो है वो बातें थोड़ी समझ आ रही हैं। बट मैं नहीं चाहती कि आप लोग करें। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लाइब्रेरी जॉइन कीजिए। वहाँ पे ना आप होते हैं और आपकी किताबें होती हैं। कोई बगल में आप बात नहीं कर सकते क्योंकि रिस्ट्रिक्शन होता है कि वहाँ पे कोई भी बात नहीं करेगा। आप खुद के एनवायरनमेंट में होते हैं, आपका ब्रेन और आप, बस। और आपकी किताबें। बस इतने लोग आपके आस-पास होते हैं, तो आपके आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप पढ़ेंगे ही और आस-पास देखेंगे ना वहाँ पे इतने लोग बैठे होते हैं कि वो पढ़ रहे होते हैं, तो आपको भी लगेगा कि हमें पढ़ना ही चाहिए यहाँ पर। ये जगह टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। तो प्लीज़ आप ऐसा ही कीजिए कि एक लाइब्रेरी जॉइन करके देखिए, आप कुछ ना सही एक बार ट्राई तो कीजिए। 1 महीने जाकर देखिए, ऐसा होगा ही नहीं कि आप ना जाएँ फिर। आप खुद इस वीडियो पे आकर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप आकर कहेंगे कि थैंक यू, आपने मुझे सजेस्ट किया। अगर नहीं भी कहेंगे तो आई डोंट मतलब मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, बट मैं आपसे कह रही हूँ कि आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अपनी लाइफ़ को वेस्ट मत होने दीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कम से कम नॉलेज तो आपको मिलेगी ही। तो लाइब्रेरी जॉइन ज़रूर कीजिए, घर पर रहकर बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लड़की हैं चाहे लड़का हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। घर के काम किसी के लिए भी ख़त्म नहीं होते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। जो तीसरी गलती है वो है अपने बीए के सिलेबस को सही से ना समझना। क्या होता है कि आपने सिलेबस देख लिया, ठीक है आपने देख लिया, लेकिन आपने देखा कहाँ से? मॉडल पेपर से। बहुत बार हम क्या करते हैं, हम पुराने मॉडल पेपर ले लेते हैं अपने सीनियर्स से, किसी से, वो ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर सिलेबस सेम ही होता है। आपने वही सिलेबस पढ़ लिया, वही सिलेबस आपने लिख लिया है और आप उसी के तौर पर चल रहे हैं, मतलब उसी को देखते हुए चल रहे हैं। फिर जब आपके एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, आपके कॉलेज में जो आपकी ग्रुप बनी है, उस पर आपका सिलेबस आता है, तब आप देखते हैं अरे! ये चीज़ है नहीं, ये चीज़ है ही नहीं, ये चीज़ है ही नहीं, मैंने एक्स्ट्रा पढ़ लिया। क्या होता है कि सिलेबस जो है ना वो साल दर साल क्या होता है, उसमें चेंजमेंट आते हैं, किए जाते हैं उसमें चेंजमेंट। बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ था, इसलिए मैं बता रही हूँ। क्या है कि ऐसा होता है कि बहुत चीज़ें कम की जाती हैं, क्योंकि यूपी में ना मिनिमम सिलेबस जो है ना वो चल रहा है, यहाँ पर एनईपी का कॉमन मिनिमम सिलेबस चल रहा है। बट यूनिवर्सिटीज़ कुछ-कुछ ऐसे करती हैं कि थोड़ा बहुत फेर-बदल वो अपने हिसाब से कर लेती हैं, क्योंकि अपनी यूनिवर्सिटी है तो उस हिसाब से वो करती हैं। उन कभी किसी यूनिवर्सिटी का सिलेबस इतना ब्रॉड होता है कि बहुत ही ज़्यादा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ करती हैं थोड़ा-थोड़ा कम कर देती हैं। जैसे किसी एक आप कह सकते हैं यूनिट 1 है तो उसमें से 2-4 चीज़ें हटा दी अगर उन्हें नहीं सही लग रही हैं। तो प्लीज़ उस चीज़ को देखिए। क्या है, एक्स्ट्रा पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन फालतू पढ़ना बहुत गलत होता है। और जब आपके लिए वो चीज़ उतनी ख़ासकर इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप जब बेफ़ालतू पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा गुस्सा आता है और मन भी ख़राब होता है। इसलिए प्लीज़ अपने सिलेबस को अच्छे से डिफ़ाइन करके देखिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिए। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट भी एक इम्पोर्टेंट जो है गलती है जो आपको नहीं करनी चाहिए। माइनर सब्जेक्ट को ध्यान से ना चुनना।
माइनर सब्जेक्ट्स जो है ना, एक बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। बहुत से बच्चे इसी ट्रैप में फँस जाते हैं। ये जो माइनर सब्जेक्ट का ट्रैप है ना, इसी में बच्चे फँस के बार-बार वो पेपर दे रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि बैक आ गई मेरी, बैक आ गई। बट क्यों? आपका सिलेक्शन ही गलत है। आप क्या कर रहे हैं? आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप बस जा रहे हैं, जिस दिन आप गए हैं अपना एग्ज़ाम फ़ॉर्म भरने, आपका मतलब अभी तो एडमिशन हुआ है, फिर एग्ज़ाम फ़ॉर्म भरा जाएगा, जब एग्ज़ाम होगा उसके पहले। जिस दिन आप एग्ज़ाम फ़ॉर्म भर रहे हैं, वो सामने जो है कंप्यूटर पे आदमी आपके बैठा है, जिसकी दुकान में आप गए हैं, वो आपसे पूछ रहा है कौन-सा सब्जेक्ट लेना है। आप भड़बड़ी में समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कौन-सा सब्जेक्ट लेना है। आप क्योंकि पहले से नहीं जान कर गए कि कौन से सब्जेक्ट थे, क्या है, क्या नहीं है। क्या होता है, माइनर सब्जेक्ट की एक सबसे बड़ी ख़ासियत होती है कि ये जो सब्जेक्ट है ना, ये हमेशा आपके सब्जेक्ट से अपोज़िट होगा। मतलब कि आप कर रहे हैं बीए, तो आपके सब्जेक्ट हम ऐसे एग्ज़ाम्पल के लिए ले रहे हैं, आपने ले रखा है हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस, ठीक है? तो आपके माइनर सब्जेक्ट क्या हैं? आपने ले रखे हैं सोशल साइंस के सब्जेक्ट। आपके सब्जेक्ट जो माइनर सब्जेक्ट होंगे ना, वो बिल्कुल अपोज़िट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कोई अ साइंस का सब्जेक्ट है, कोई मैथ का सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट या कॉमर्स का सब्जेक्ट है, तो इन चीज़ों से आपको माइनर सब्जेक्ट लेने होते हैं। मतलब अपने सब्जेक्ट से अपोज़िट सब्जेक्ट होते हैं। तो उसमें क्या है, आप भरवाने गए एग्ज़ाम फ़ॉर्म और आपने जल्दीबाज़ी में कुछ भी सिलेक्ट कर लिया। ये नहीं देखा कि उसका कंटेंट यूट्यूब पर अपलोडेड है भी, आपको उसके पढ़ने के लिए जो आपको कंटेंट है वो मिल भी पाएगा कि नहीं, आप ढंग से उस चीज़ को कवर कर भी पाएँगे या नहीं। तो इस चीज़ से क्या हुआ कि आपकी गलती के कारण आप उस लूप में फँस के रह गए, जो लूप आपको कभी फँसा नहीं सकता था। मतलब आप जिसमें नहीं फँसने वाले थे, वहाँ पर आप उस लूप में फँस गए कि आपको क्या है, आपकी बैक आएगी, फिर आप दोबारा एग्ज़ाम, फिर दोबारा एग्ज़ाम। कुछ बच्चे मैंने देखे हैं कि वो 3 साल तक भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उस चीज़ का। क्यों? उनसे हो ही नहीं रहा है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें सही से चूज़ किया है कि नहीं किया है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपना सिलेबस देखिए, जानिए कि आपके माइनर सब्जेक्ट हैं क्या? अगर आपको जानना है, तो आप यूट्यूब का सहारा लीजिए, नहीं तो आधिकारिक वेबसाइट है आपकी यूनिवर्सिटी की तो वहाँ जाकर देखिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपके फ्यूचर का सवाल है, कोई ऐसी-वैसी बात तो है नहीं कि आपने बस चुन लिया, है ना? आप कोई सामान तो खरीद नहीं रहे हैं दुकान से कि आपने बस उठा के चुन लिया। यहाँ तक कि हम सामान खरीदते हैं तो ज़्यादा ध्यान देते हैं और यहाँ पर माइनर सब्जेक्ट चुनने में आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए माइनर सब्जेक्ट चुनते समय प्लीज़ ध्यान दीजिए कि कौन से सब्जेक्ट आप चुन रहे हैं। कम से कम वो सब्जेक्ट होने चाहिए जिनका सिलेबस जो है अच्छे से कवर कराया गया है यूट्यूब पर, क्योंकि हम सब यूट्यूब से ही पढ़ते हैं, ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। तो प्लीज़ ये देखिए कि उन सब्जेक्ट का सिलेबस है यूट्यूब पे और आप किन में ज़्यादा अच्छे हैं, उन सब्जेक्ट को चुनना है यहाँ पर आपको और फिर बस वेल एंड गुड है, ये पॉइंट भी। देन नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, जो कि है आपकी आखिरी या फिर 5वीं जो गलती जो आपको नहीं करनी चाहिए। वो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी या फिर बीए के एग्ज़ाम में से दोनों में से किसी एक पर ही ज़्यादा ध्यान देना। क्या है कि बीए के एग्ज़ाम ना इस प्रकार के नहीं होते हैं कि आपको साल भर उसमें लगा रहना पड़े, है ना? क्या होता है कि इसकी एग्ज़ाम साइकिल कुछ इस प्रकार डिज़ाइन होती है कि 3-4 महीने में जो है गैप-गैप मिलता रहता है आपको। मतलब आपके एग्ज़ाम होंगे ना तो उसके बाद कम से कम 2 से 3 महीने का गैप होता है। फिर एग्ज़ाम होते हैं, फिर गैप होता है और ज़्यादातर इसके एग्ज़ाम क्या है ना, दिसंबर और जनवरी में होते हैं, फिर उसके बाद आगे चल के जो है जून-जुलाई में होते हैं या फिर आप कह सकते हैं मई, जून और जुलाई में होते हैं। तो क्या है, ये पास-पास एग्ज़ाम है, बाकी साल आपका फ्री है। तो उसमें क्या है, आप उस समय कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। लेकिन ऐसा मत कीजिए कि आपके बीए के एग्ज़ाम आ गए तो आपने बिल्कुल बंद कर दी। एग्ज़ाम के समय बंद कीजिए, बट इसको और इसको दोनों को साथ लेकर चलना है। कैसे चलना है मैं बताती हूँ। आप साल भर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वेल एंड गुड है। आप अपना सब सब्जेक्ट देखते हैं, सिलेबस समझते हैं, आपको अच्छे से सब कुछ करना है। बट एग्ज़ाम जब पास आने लग रहा है तो आपको उसके 1 महीने पहले से कुछ तैयारियाँ जो हैं वो करके रखनी है। पहला सिलेबस देखिए, फिर दूसरा ये है कि यूट्यूब पर अपने सिलेबस से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं, जो प्लेलिस्ट हैं उनको सेव करके रखिए। क्या है, एग्ज़ाम के पास आ जाने पर आप ढूँढ रहे हैं यूट्यूब पे, ये कोई सही चीज़ नहीं है। उस समय आप अपना प्रीशियस टाइम जो है ना वो यूट्यूब को दे के बर्बाद कर रहे हैं। कैसे बर्बाद कर रहे हैं कि ये नहीं है, वो चीज़ आपको ढूँढनी है तो आप पहले से ढूँढ के रखेंगे ना तो वो यूट्यूब आपको जो आपका टाइम बर्बाद कर रहा है वो आपका टाइम बचाएगा। उससे क्या है, आपको
फिक्स है कि आपको ये चीज़ पढ़नी है, ये चीज़ पढ़नी है, ऐसा पढ़ना है, वैसा पढ़ना है। तो आप डायरेक्ट गए, वीडियो देखा, समझा और बस खत्म। तो उससे क्या आपका टाइम बचेगा। तो 1 महीने पहले से इसकी तैयारी स्टार्ट करेंगे ना, तो आपके पेपर भी अच्छे जाएँगे और आप आसानी से पढ़ पाएँगे। तो क्या है, इन दोनों के बीच ना थोड़ा-सा कोरिलेशन बना के रखना होगा आपको कि साल भर आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देना है और थोड़ा एग्ज़ाम के पास इस पर। बीए के इतने ख़ास कठिन एग्ज़ाम नहीं होते हैं, लेकिन ये मत सोचिएगा कि कॉपियाँ भरनी है। कॉपियाँ भरना कोई सही चीज़ नहीं होती है। अगर आप इतने समझदार हैं कि आप यहाँ आ गए हैं, इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इधर अगर आप कॉपी भरने वाला सीन क्रिएट कर रहे हैं ना, या फिर ये सोच रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। क्या है कि जब इंसान एक ऐसे आधिकारिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और वो बीए में कॉपियाँ भरने की बात करता है, तो वो बहुत ज़्यादा चीप सी बात लगती है। क्यों? इसलिए क्योंकि आपको वो चीज़ें लिखनी है जो आपको आती हैं, है ना? अगर क्वेश्चन पूछा गया है कि कास्ट सिस्टम पे या फिर किसी और सिस्टम पे पूछा जाए, तो आपको उसको डिटेल में लिखना है। इससे क्या है, आप जब ये एग्ज़ाम देने जाएँगे ना, तो वो आपके लिए एक वरदान जैसा हो जाएगा। क्यों? आपको आता है कि स्ट्रक्चर्ड में कैसे लिखा जाता है, स्ट्रक्चर राइटिंग कैसे लिखी जाती है, किस तरीके से क्वेश्चन को समझना होता है। हमें लगता है कि क्यों है ग्रेजुएशन? मुझे भी लगता था, अरे क्या है ये 3 साल वेस्ट हो रहे हैं। नहीं, ये जो 3 साल है ना आपके बीए के, ये आपको एक स्ट्रक्चर्ड इंसान बनाते हैं। स्कूल की लाइफ़ अलग होती है, लेकिन ग्रेजुएशन की लाइफ़ अलग होती है। उस समय में आप एक ज़िम्मेदार जो है इंसान बनते हैं। आपको सीखना होगा कैसे आंसर राइटिंग करते हैं, किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, किस तरीके से आपको अपनी हेडिंग्स डालनी है आंसर की। ये चीज़ें सीखने के लिए ही हम ये जो डिग्री वगैरह होती हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं। तो आपको यही करना है कि एक तो पहले इसके और इसके, इन दोनों के बीच में एक कोरिलेशन तैयार करना है कि आपको इसको दोनों को एक प्रकार का डिवीज़न देना है, एक समय देना है, और लेकिन ये नहीं करना है कि बिल्कुल ही आप अलग कर दें। किसी एक पे ही ध्यान देते रहें 3 साल, और या तो ये खराब हो जाए या तो ये खराब हो जाए या आपका मन बिल्कुल हट जाए इससे। इसलिए तो क्या कीजिए, दोनों में जो है सामंजस्य बनाकर रखिए। दोनों चीज़ों को अच्छे से करिए। तो बस यही 5 बातें हैं, ये छोटी-छोटी सी बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। क्या होता है, बातें बहुत छोटी हैं, लेकिन हमारा दिमाग ना फालतू की चीज़ों में लग जाता है ना, तो हम इन्हीं बातों को नहीं समझ पाते हैं। मैंने भी किया है ये, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप ना करें ये गलती। इसीलिए ये 5 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर समझाए हैं। तो आप मेरी आशा है कि आप शायद ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा-सा सोचेंगे या फिर कोशिश करेंगे कि आपसे ये गलतियाँ ना हों। तो बस यही मेरी आशा है कि आप इन सब चीज़ों पर ध्यान दें। आप ध्यान देंगे तो अपने आप आपकी लाइफ़ में थोड़ा-थोड़ा शिफ्ट आने लगेगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं, मेरी बातों को अभी तक सुन रहे हैं, अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हैं, तो प्लीज़ बहुत ही जो है, मैं थैंकफुल हूँ आपकी कि आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल बीयू स्टडी पॉइंट को, और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। क्या है कि हमारे दोस्त भी जो हैं उसी लूप में फँसे हैं जिसमें हम फँसे होते हैं। तो अगर आप उनकी मदद कर रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है। हमें सबकी मदद करनी चाहिए, जब हम सबकी मदद करते हैं तो हमारी मदद अपने आप होने लगती है। तो बस आपके चीज़ें यही बात करनी थी मुझे आपसे। मैंने आपको चीज़ें समझा दी, अब इसके आगे मैं क्या ही बोलूँ। सब्जेक्ट के बारे में नहीं बोलूँगी मैं ये, क्योंकि ये वीडियो उसके लिए नहीं है। तो ठीक है, बाय। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। मेरा ये मानना है कि आपको इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, ताकि आपकी लाइफ़ में कुछ चीज़ें जो हैं, जो सही हो सकती थी, वो सही ही हो सकें, गलत ना हो। चलिए, हो गया काफ़ी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।